नमस्कार मित्रों। एमडीएस अजमेर में के बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सर्वप्रथम आपको एमडीएस के फॉर्म भरने के लिए आपको erp.mdsuexam.org पे जा कर के ऑप्शन चूज़ कर वेबसाइट पे जाना है और इसके माध्यम से फॉर्म भरना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के क्लिक करने से पूर्व आपको एबीसी आईडी कार्ड बनाना होगा, जो कि आधार के माध्यम से बनता है। आधार कार्ड के नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से एबीसी कार्ड बना करके आप अपने पास रख लें। उसके पूर्व रजिस्ट्रेशन से पूर्व आपके पास 10th 12th फ़ोटो, साइन, एबीसी आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के सिलेक्शन का टाइप चूज़ करना है, जिसके अंतर्गत एक्स स्टूडेंट, नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। उसको क्लिक करने के पश्चात आपको नीचे अपना नाम लिखना है। उसके स्टेप 2 में आपको नाम लिखना है और स्टेप 3 में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिख के आपको अपने नंबर पे ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी प्राप्त होने के पश्चात आपके नंबर पे वेरीफाई होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के पश्चात आपको सेकेंड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आपको नया पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के पश्चात इसको नोट कर ले। पासवर्ड जनरेट होने के सबमिट करने के पश्चात आपको इस प्रकार कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जिसके अंदर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का लिखा आएगा। आप ये जो नंबर है उसको कॉपी कर लें। उसके पश्चात लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात अब आपके पास एक यूज़र आईडी और एक आपका बनाया हुआ पासवर्ड होगा। उसके माध्यम से फर्स्ट पेज के इंटरफेस पे आकर के उसके यूज़र नेम में आपका प्राप्त किया हुआ आईडी डालना है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसके माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके अंतर्गत फॉर्म 2023-24 का ऑप्शन उपलब्ध होगा, जिसके क्लिक करके आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करके उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद एबीसी आईडी को चेकआउट करना है। फिर पर्सनल आईडी और एग्ज़ाम फॉर्म। पर्सनल आईडी में सारे पर्सनल डिटेल्स भरनी है। फिर सब्जेक्ट चुनना है। उसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड करके प्रीव्यू देखना है। उसके बाद लास्ट स्टेप पे पेमेंट करना है। आगे स्टेप्स में कुछ इंस्ट्रक्शन रीड आउट करने के पश्चात आपके पास 12 अंकों का एबीसी आईडी होगा। उसको आप वेरीफाई माई एबीसी आईडी पे लिखना है। उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एबीसी आईडी, आपका नाम, जन्म तारीख, जेंडर ऑप्शन खुल जाएगा। अगर ये सही है तो आप सेव और नेक्स्ट का बटन क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स इंस्ट्रक्शन और वेरीफाई एबीसी आईडी के पश्चात आपको पर्सनल आईडी इंटर करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको इंग्लिश में अपना नाम, फिर हिंदी में अपना नाम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम हिंदी और इंग्लिश में, फिर मदर्स नेम हिंदी और इंग्लिश में, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट कैटेगरी, माइनॉरिटी है या नहीं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं, रिलीजन में आपको चूज़ करना है। फिर और डिटेल्स को आपको यस और नो के माध्यम से चुन करके फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आते ही आपको पूछा जाएगा कि रोल नंबर, क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये ऑप्शन ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पिछले साल भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए और किसी कारणवश पास नहीं हो पाए। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन में क्लास 12 की डिटेल डालनी है, जिसमें बोर्ड, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है और आपको कितना प्राप्त हुआ। फिर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा या फिर आप डाल लें। फिर पासिंग ईयर, किस साल आपने ये एग्ज़ाम पास किया है, उसकी डिटेल भरनी है। उसके पश्चात 10th की डिटेल भरनी है, सेम जैसे ऊपर भरा है। बोर्ड, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज आया और किस ईयर में आपने पास किया और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये सब डिटेल फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के पश्चात आपको फोर्थ स्टेज में आपको सब्जेक्ट चुनने हैं। इसके अंतर्गत कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी। इनमें से एक सब्जेक्ट को चुनना है फर्स्ट ईयर में। उसके पश्चात आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको जैसा जो सब्जेक्ट सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। तीन सब्जेक्ट चुनना है। उसके पश्चात इस प्रकार कुल 3 सब्जेक्ट्स के 6 पेपर हो जाएंगे और एक कंपलसरी पेपर हिंदी का या इंग्लिश का, जो आप चूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शन, वेरीफाई एवीसी कार्ड, पर्सनल और डिटेल्स और एग्ज़ाम फॉर्म को वेरीफाई करने के पश्चात अब आपके नेक्स्ट सेक्शन में, फिफ्थ सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड यानी फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन है। फ़ोटो और साइन को स्कैन करके पहले आप फ़ोटो अपलोड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में सिग्नेचर को अपलोड कर सबमिट करेंगे और अपलोड करेंगे। फिर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो सेव और नेक्स्ट के बटन को क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन में, प्रीव्यू सेक्शन में, जिसके अंतर्गत आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने भरा है उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। इसमें कॉलेज का नाम, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या कैटेगरी है, नेम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सभी बेसिक डिटेल्स आपकी आ जाएगी। मीडियम, एबीसी आईडी नंबर, 10-12 की डिटेल, सब्जेक्ट्स जो आपने लिया है। क्रॉस चेक करने के पश्चात अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बैक बटन चूज़ करके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन जनरेट होते ही, सबमिट करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसके अंतर्गत सारी फ़ीस की डिटेल्स आ जाएगी। इसमें एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, डेवलपमेंट फ़ीस क्या है, लेट फ़ीस अगर एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी फ़ीस क्या है, स्पोर्ट्स फ़ीस क्या है। इस प्रकार कंप्लीट डिटेल के साथ आपको नीचे टोटल फ़ीस का ऑप्शन आएगा, जिसको पे कर सकते हैं आप। पेमेंट के ऑप्शन क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन कर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनके 12th की मार्कशीट बोर्ड में जाएगी और कुछ समय के लिए वो अपने पास रखेंगे वेरीफाई करने के लिए। उसके पश्चात डाक के माध्यम से आपके एड्रेस पे आएगी। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी बना करके अपने कॉलेज में जमा कराएं